हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश बड़गैया मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं VB.NET में एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक प्रोग्राम भी इस वीडियो में मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। तो लोडिंग एंड शोइंग फॉर्म इन VB.NET। तो फॉर्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉर्म एक कंट्रोल है VB.NET में, जिसके ऊपर जिस प्लेटफॉर्म पर हमको अपने पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म जो कि VB.NET में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी हैव मल्टीपल फॉर्म्स इन प्रोजेक्ट। तो कभी कभी हमारे पास कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं। तो हमें कभी किसी दूसरे फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में हमको जाना पड़ता है। सपोज़ आप 4th फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसके बाद डेटा आपका सीधे 6th या 7th फॉर्म में मिलता है। तो 4th फॉर्म से सीधे हमको 6 या 7 फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह मूव करते हैं। तो उसी तरह हम कुछ हमारे पास कोडिंग्स है यहाँ पर, जिससे हम फॉर्म में यूज़ करके फॉर्म के बीच स्विचिंग कर सकते हैं। तो लुक एट दैट, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया ओपनिंग या शोइंग अ फॉर्म। किसी फॉर्म को ओपन करना या शो करना, दोनों एक ही ऑपरेशन है। तो टू ओपन अ फॉर्म वी हैव टू नो द नेम ऑफ द फॉर्म सो वी कैन ओपन इट फ्रॉम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर डायरेक्टली। तो यदि हमें जिस फॉर्म को ओपन करना है तो सबसे पहले उस फॉर्म का नाम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म का नाम जब तक नहीं होगा तब तक हम उसे शो नहीं कर सकते, उसे हम सामने अपीयर नहीं कर सकते। तो फॉर्म का नाम पता होना चाहिए। तो फॉर्म का नाम आपको पता है तो आप सीधे राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आता है, जिसमें पूरे फॉर्म और कोड की लिस्ट होती है। उसमें आप डबल क्लिक करके भी फॉर्म को देख सकते हैं। और यदि आप फॉर्म में कोडिंग करना चाहते हैं कि किसी फॉर्म के बाद दूसरा कोई फॉर्म खुले, तो आप कोड भी लिख सकते हैं उस फॉर्म में। उस फॉर्म के किसी भी एरिया पर आप डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म के आप लोड इवेंट में आ जाएंगे, और फॉर्म के जैसे ही कोड विंडो में आप आएंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म का नाम लिखना है डॉट शो। शो एक ऐसी मेथड है जो कि सिस्टम नेम स्पेस में स्टोर होती है। ये हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है जिससे हमें केवल यूज़ करना है। तो फॉर्म नेम जो स्टार्ट में लिखा है वहाँ पर हमें उस फॉर्म का नाम लिखना है जिस फॉर्म को हम ओपन करना चाहते हैं, डॉट शो। इसके बाद हमको डबल ब्रैकेट लगाना है। तो ये शो जो है वो एक मेथड है जो कि फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। दोनों के बीच में डॉट ऑपरेटर होता है जो कि एक्सेसिंग ऑपरेटर भी कहलाता है। दूसरा एक और ऑपरेशन होता है फॉर्म में हाइड। किसी फॉर्म को यदि हमें छुपाना है या किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब हम जाते हैं तो पिछले वाला फॉर्म हमारा डिसअपीयर हो जाए, तो कभी कभी फॉर्म को डिसअपीयर करने के लिए हमें फॉर्म को हाइड करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म हाइड होता है तो वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी से हाइड नहीं होता, केवल स्क्रीन से हाइड होता है। तो हाइडिंग का ऑपरेशन केवल छुपाने के लिए है, और यदि फॉर्म को मेमोरी से ही हमको डिसअपीयर करना है, वहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए क्लोज मेथड यूज़ की जाती है। तो फॉर्म को हाइड करने के लिए फॉर्म का नेम डॉट हाइड मेथड का यूज़ करते हैं तो फॉर्म हाइड हो जाता है। अगला जो हमारे पास ऑपरेशन है फॉर्म में वो है क्लोजिंग। फॉर्म को क्लोज करने के लिए, अर्थात जब हम फॉर्म को मेमोरी से ही डिलीट करना चाहते, रिमूव करना चाहते, तब हम क्लोज ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, फॉर्म का नाम होना चाहिए और साथ में उसके डॉट ऑपरेटर के बाद क्लोज मेथड आप यूज़ करिएगा तो वो फॉर्म क्लोज हो जाएगा। हाउएवर वी यूज़ वर्ड मी। कभी कभी आपने देखा होगा कई जगह कि फॉर्म के नाम के पहले या किसी भी मेथड के पहले मी लिखा होता है। तो मी उस प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट करता है जिस फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। तो कभी कभी हम फॉर्म का नाम ना यूज़ करके मी डॉट क्लोज, मी डॉट हाइड लिखते हैं, ताकि हम जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं उस फॉर्म को हम छुपा सकें। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम का स्टेप यहाँ पर दिया है, एक सिंपल प्रोग्राम। 2 नंबर का एडिशन करना है उसके लिए प्रोग्राम। तो 2 नंबर के एडिशन के लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करिएगा, उसमें विंडोज़ फॉर्म को सेलेक्ट करिएगा, ओके बटन दबाइए। 3 लेबल ले लीजिए, जिसमें एक में हम टाइटल दे देंगे, 2 में टाइटल दे, तीसरे में हमारा रिजल्ट शो होगा। 3 टेक्स्ट बॉक्स जहां पर यूज़र रन टाइम में डेटा एंटर करेगा, और एक बटन यहां पर ले लेते हैं जिसमें ऐड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे ताकि उसको क्लिक करने से हमें एडिशन मिल जाए।
सेट द प्रॉपर्टीज़ फॉर कंट्रोल लाइक टेक्स्ट। यहाँ पर हमें अपने प्रत्येक कंट्रोल के लिए कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और कुछ उसके नेमिंग प्रॉपर्टीज़, साइज़ इत्यादि कई सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना होता है। तो वो आप किसी भी कंट्रोल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से भी जा सकते हैं, या कंट्रोल को सिलेक्ट करके F5 दबाएंगे तो भी आपकी प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनमें जाकर के हम उसका टेक्स्ट बदल सकते हैं, नेम बदल सकते हैं, उसका अपीयरेंस बदल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो वो सब करना है। इसके बाद जो एक बटन हमने लिया है जिसमें हमको एडिशन ऑपरेशन करना है, उस बटन में डबल क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करिएगा तो सामने आपके कोड विंडो आ जाएगी। कोड विंडो एक ऐसी विंडो होती है जिसमें हमको उस प्रोग्राम के लिए या उस बटन में कोडिंग करते हैं। तो देखिएगा बटन के नाम के बाद तुरंत वहाँ पर एक क्लिक इवेंट होता है। तो बटन में क्लिक इवेंट, हर एक टूल हर एक कंट्रोल में एक इवेंट होता है जिसके द्वारा ही वह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम बटन के क्लिक इवेंट में प्रोग्राम बना रहे हैं। तो आप देखिएगा इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगा, पब्लिक बटन ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा नीचे, एंड सब ये 3 लाइनें आपको लिखी मिलेंगी। बाकी का जो बीच का पोर्शन है वो आपको लिखना है। तो 3 लाइनें इंपोर्ट स्टेटमेंट पहले से लिखा मिलेगा, पब्लिक सब डैश डैश मैंने लगा दिया, वो भी आपके पास पहले से होगा, और सबसे नीचे एंड सब जो है वो भी आपको पहले से ही मिलेगा। बीच का जो प्रोग्राम है वो हमको बनाना है। यहाँ पर बीच के प्रोग्राम में हम